अगर आपका भी सपना है कि आपको दरोगा बनना है, ये चैनल आपके लिए है। आज पहला दिन था साल का। हमने आपसे सुबह ही एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कि आज का पूरा दिन आपको किस तरीके से बिताना है, क्या क्या चीज़ पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से कितना पढ़ना है, ठीक है। पूरा हर दिन का आज का आपको रूटीन दिया गया था। आशा करता हूँ कि आपने आज का समय वेस्ट नहीं किया होगा और जितना मेहनत हमने आपके लिए किया उससे ज़्यादा मेहनत आपने किया होगा। और हर एक टॉपिक सब टॉपिक के बारे में मैंने बताया था कि आपको क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, ठीक है, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर अभी तक भी आप कंप्लीट नहीं किए हो, अभी भी कुछ टाइम बचा हुआ है, जाके उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। दूसरा जो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाला है कि सर प्रैक्टिस सेट क्या हमें लेना है, और लेना भी है तो कौन सा लेना है। देखो, सबसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ, जो आप एग्जाम देने जा रहे हो, फिर से बोलता हूँ, एग्जाम तब निकलेगा, ठीक है, जब आप समझ पाओ कि उसका डिमांड क्या है, ठीक है। चाहे जो भी एग्जाम मैंने प्रीवियसली दिया हो, ठीक है, मैं हर एक एक्सपीरियंस से बताऊँ। मैं लेटेस्ट आपका एग्जाम ले लेता हूँ, चाहे आपका बिहार दरोगा प्री हो, चाहे ESI प्री हो। अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे चीज समझ में आया इस एग्जाम में, वो है आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, ठीक है, मैं फिर से बोला, ये जरूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट एग्जैक्टली अगर आप बोलो तो इस एग्जाम में उतना टाइम मैनेज का वैल्यू नहीं होता। अगर आप NTPC का एग्जाम दे रहे हो तो मैं आपको बोलता, उस दिन में मैंने बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैंने रेलवे एग्जाम दिया था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था, मैंने मैक्सिमम प्रैक्टिस किया था कंप्यूटर पे बैठ के। बट ये दरोगा का एग्जाम है, 2 घंटा बहुत होते हैं GS का पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, आपके पास टाइम बच जाएगा। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या आपको सब क्वेश्चंस आता है। तो अभी प्रैक्टिस सेट के पीछे मत भागो। सबसे पहला पॉइंट जो अभी आपको करना है, देखो, सबसे पहले एक दो चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो नए लोग हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सर इस एग्जाम को कैसे निकाला जाए। प्लस दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्किंग में है, ठीक है। देखो, आपके लिए एक स्मॉल पेड गुड्स स्टार्ट किया गया था, ठीक है, नॉमिनल चार्जेस रख के, ठीक है, नॉमिनल चार्जेस रख के, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास नोट्स नहीं, ठीक है, वो कोचिंग नहीं किए, और कोचिंग भी अगर कर रखे हैं तो उनसे लास्ट मेरा प्री नहीं निकला है, ठीक है। तो उनके लिए जो बैच शुरू किया गया था, ठीक है, आज उनका पहला क्लास था। हर एक चीज मैंने वीडियो उनको प्रोवाइड कर दिया। तो अगर आप भी चाहते हो कि इस बार आपका श्योर सिलेक्शन हो, ठीक है, चाहते हो कि मेरा श्योर सिलेक्शन हो, मतलब किसी भी तरीके से मेरा सिलेक्शन ना रुके, ठीक है, तो ये कोर्स आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं फिर से दिखा देता हूं आपको, ये है आपका बिहार दरोगा प्री के लिए श्योर सिलेक्शन, ठीक है, गाइडेड कोर्स। गाइडेड कोर्स के मतलब मैंने पहले भी आपको समझाया था कि मैं शुरू से लेके अंत तक मैं आपके साथ रहूंगा। और देखो, एक चीज आप यहां समझना, ये कोर्स ये नहीं कि मैं आपको ये बताऊं कि इस बुक का पेज नंबर यहां से यहां तक पढ़ लो। मैं खुद उस टॉपिक पे, सब टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दूंगा और आपको बोलूंगा कि इसको आपको पढ़ना है। देखो, एक चीज आपको यहां समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों, देखो, पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज है, ठीक है, बहुत सारा चीज है। बट देखो, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, लूसेंट लूसेंट लूसेंट, ठीक है, लूसेंट अगर 2-3 बार भी अगर पढ़ लो तो क्या आप सबको सब चीज याद रहेगा? नहीं रहेगा। हमें वो चीज याद करके रखना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि हमें सिलेक्शन के बाद बुक तो लिखना नहीं है, हमें भी सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी करना है, हमें उतना पढ़ना है, ठीक है, और ऐसा नोट्स बना के रखना है कि एग्जाम से पहले फिर से हम उन चीजों को रिवाइज कर पाए, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप उस तरीके से पढ़ो जिससे आपका कम मेहनत में और सिलेक्शन भी हो जाए, हमसे जुड़ सकते हो। बट एक चीज याद रखना, मेहनत आपको करना पड़ेगा, और वो भी आज का डे 1 का, अगर जो हमसे जुड़े होंगे उनको पता होगा कि उनको क्या क्या करना पड़ा था, ठीक है। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हो, ये नंबर है, ठीक है, व्हाट्सअप करना है, ठीक है, 650 जो अगर आप पे कर सकते हो तो आपको पे करना, और 550 जो इकोनॉमिक, जिनका पास पैसे की प्रॉब्लम है, उनको 550 पे करना। इतना में आपको सब चीज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं बात करना चाहूंगा आप सबसे कि प्रैक्टिस सेट सर कौन सा हमको यूज करना है। देखो, अभी आपको क्या करना है, ठीक है, इस एग्जाम के लिए अभी प्रैक्टिस सेट नहीं लेना है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं नहीं लेना है, नहीं लेना है, ठीक है। 10 दिन पहले भी अगर आप प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हो ना, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। चलो 15 दिन पहले कर लेना एग्जाम से। अभी आपको पहला पॉइंट, आपका जो वीक सेक्शन है, जैसे कि बहुत लोगों का वीक सेक्शन है साइंस, बायोलॉजी, उसको स्ट्रॉन्ग करो। देखो, मैं हर दिन टॉपिक देता हूं। आज मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना था और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना था, ठीक है, वर्गीकरण।
विटिकर वाला, ठीक है। तो वो आप देखो, आप वो सेक्शन करो जिससे आपको श्योर शॉर्टे के क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, बाद में कर लेना, ठीक है। 75 नंबर प्लस ले आओगे तो आपका श्योर है कि प्री आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हर दिन मैं टॉपिक देता हूं, ठीक है। आज का भी जाके देखना, डे 1 था, कल से फिर से सैटरडे संडे नहीं होगा क्योंकि सैटरडे संडे आपका टेस्ट होगा। और मैं पेड वाले को भी बता दूं कि सैटरडे संडे जो होगा आपका कोई टॉपिक्स नहीं आएगा। सैटरडे संडे आपको क्या करना है, जो मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है, मंडे से लेके फ्राइडे तक, ठीक है, बहुत सारा आपका डाटा जो है, ठीक है, मतलब कंटेंट आपके पास होगा, उसको रिवीजन करना है। फिर से बोलता हूँ, रिवीजन करने में हो सकता है कि आपको थोड़ा मतलब अच्छा फील नहीं होता है, नया चीज पढ़ने में हमेशा मजा आता है, बट याद रखना प्रैक्टिस रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो मंडे से लेके फ्राइडे तक मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, और सैटरडे संडे मैं आपको टेस्ट लूंगा, ठीक है। तो ये था पेड वाले लोगों के लिए। अब जिनको लगता है कि नहीं सर मैं खुद भी कर सकता हूं क्योंकि मैंने बहुत चीज पढ़ रखा है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, ठीक है, तो उनके लिए बस ये याद रखना, अभी आपको प्रैक्टिस सेट के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है, मैं मतलब मोटिवेशन के साथ साथ एग्जैक्टली आपको क्या क्या पढ़ना है हर दिन मैं आपका वीडियो डालता हूँ, आप बस उतना कर लो। पेड बेच में अगर आप नहीं जुड़ना चाहते कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हो, आप श्योर हो कि हाँ मैं पढ़ लूंगा, तो आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए है पेड बैच जो इस बार श्योर सिलेक्शन चाह रहे, कोई भी मतलब नहीं चाह रहे कि किसी भी तरीके से छूट जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वीक सेक्शन जो है आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे कि आपका बायोलॉजी हो सकता है, ठीक है, किसी का देखो 5 क्वेश्चन है श्योर है मैथ्स का आएगा, ठीक है, तो कुछ कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आप कर सकते हो। अपना जो वीक सेक्शन है, ठीक है, उस पर आप काम कीजिए, चाहे वो ज्योग्राफी हो चाहे आपका हिस्ट्री हो, जो भी आपका वीक सेक्शन है, ठीक है, ये करोगे। दूसरा, ठीक है, करंट अफेयर्स वीडियो अंत तक देखना, फिर बताऊंगा कि बुक्स आपको कौन से लेने, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम प्रैक्टिस ही सक्सेस दिलाएगा इस एग्जाम में। तो ये हो गया वीक सेक्शन पे आपको। दूसरा करंट अफेयर्स माई बाप, ठीक है, समझ लो माई बाप जो है इस एग्जाम के लिए, ये बीपीएससी प्री देखो 120 प्लस लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है, इतना जी के हम लोग पढ़ के गए, अभी हमारा मतलब हम खुद अटक रहे हैं, ठीक है, 98 90 100 में अटके हुए। क्यों? क्योंकि हम लोग ने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा था दरोगा मेंस के समय, ठीक है, और मैं आपको कंटिन्यूसली पढ़ा ही रहा हूं। तो देखो करंट अफेयर्स बीपीएससी के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बीपीएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स एकदम घोल के पी जाना है पूरी तरीके से। 2 बुक मैंने बताया, आपको एडुटेरिया वाला लेना है वार्षिकांक, प्लस आपको जो स्पीडी वाला है वो ले लेना है वार्षिकांक, ठीक है। किस तरीके से पढ़ना है हर चीज मैं बता रखा हूं, आज का वीडियो जाके देखना। हर दिन के लिए आपको एक टास्क दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है कि इतना पढ़ लो, उतना अगर कर लोगे मक्खन की तरह एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स 2 मैगजीन आपको लेना है, ठीक है, और किस तरीके से पढ़ना है हर दिन को आपको दिया जाता है। मोटिवेटेड रहना है, ठीक है, मोटिवेटेड कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिवाइज करना है करंट अफेयर्स, ठीक है, किस तरीके से करना है हर दिन का आपको बताया जाता है। उसके बाद ये 2 होने के बाद, ठीक है, ये 2 होने के बाद अब सर प्रैक्टिस, मुझे मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक अच्छा सा बुक बता रहा हूँ, ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, ये एक आता है, ठीक है, ये है आपका, ठीक है, स्पार्क पब्लिकेशन का, बहुत मोटा सा बुक है। इसमें आपका बीपीएससी, ठीक है, मतलब बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, आज तक जितने भी एग्जाम हुए, ठीक है, उसका सब इसमें क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप ले सकते हो, इस पे क्वेश्चंस लगाइए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है। मैक्सिमम जितना टाइम दे सकते हो, ठीक है, पढ़ने के बाद एक सर्टेन टाइम रखो कि हाँ मैं 4 घंटा पढ़ूंगा, तो फिर 2 घंटा क्या है कि मैं क्वेश्चंस ही लगाऊंगा। बट जो अंत में जो समय होगा एग्जाम का, मान लो कि एग्जाम का एक महीना बचा हुआ है, तब जब, ठीक है, एग्जैक्टली अभी ऐसा तो है नहीं कि फरवरी में होने ही वाला है, ठीक है, बस अब तब क्या करना है आपको, जैसे ही डेट आ जाए उसके बाद आपको सिर्फ मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस सेट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट के पीछे मत उतना भागो कि सर कौन सा लूँ ना लूँ, ठीक है। आप मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, कहीं से भी कर सकते हो, देयर इज नो इशू, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट का उतना कोई खेल है नहीं, आप आराम से 2 घंटा बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये जीएस का पेपर है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना वीक सेक्शन है वो आप स्ट्रॉन्ग करो, अभी से स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। दूसरा करंट अफेयर्स एकदम घोल के पी जाना है, ठीक है, 2-2 3-3 4-4 बार जितना बार पढ़ सकते हो और रिवाइज करो। बट मैं फिर से बोलता हूँ कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, तो हर दिन जो मैं वीडियो डालता हूँ, जैसे आज डे 1 का डाला था, फिर मंडे को मैं डे 2, इस तरीके से आते रहेगा, तो उसको बस आप फॉलो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप ये ले सकते हो, ठीक है, ये ले सकते हो। और कुछ लोग जो जिनको लगता है कि वो बहुत पढ़ सकते हैं, ठीक है, 8-9 घंटा तक पढ़ सकते हैं, उनके लिए मैं एक चीज बताता हूँ। चाहे अगर आपको याद हो, अगर आप बीपीएसएससी का, ठीक है, एक रिकॉर्ड देखोगे तो कुछ 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, जो ऊपर नीचे थोड़ा अप लेवल का पूछ लेते तो पता है वो क्वेश्चन कहाँ से होता है, वो होता है आपका
इस बुक से होता है, ठीक है। एग्जैक्टली जो बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ। मैं बेस्ट एग्जांपल अभी का देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन था, मतलब अगर आप बीपीएससी का इस बार दियो 66 बीपीएससी का, तो उसमें था कि इंडियन नेशनल आर्मी के जितने भी मेंबर थे उन पे मुकदमा चला था जब रेड फोर्ट में, मतलब लाल किला में, तो उनका जो वकील कौन थे, ठीक है, तो बुल्लाजाई देसाई, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो है उनके साथ कौन था, क्या था, सब क्वेश्चंस है इसमें, ठीक है। और इवन दरोगा मेंस के जो एक दो क्वेश्चन जो ऊपर आ गया था प्रेसिडेंट वाले, कुछ कुछ इस क्वेश्चंस थे जो आपने शायद पहले ना देखो, पर जो ये बुक पढ़ रखे ना उन आराम से निकाल लिया हो, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि घटना चक्र का बुक है, मैं फिर से दिखा देता हूं, ये हिस्ट्री का है, ठीक है। तो आप ये ले सकते हो, इसमें सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन, और कहाँ के क्वेश्चन है फिर से एक बार अच्छा से दिखा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। ये है हिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है कि पूरा हिस्ट्री का क्वेश्चंस दिया हुआ है, चाहे वो बीपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, यूपीएससी का हो, मतलब जितने भी स्टेट पीएससी है, प्लस आपके आईएएस के जो प्री लेवल के क्वेश्चन है, इसमें सब दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा पढ़ सकते हो, ठीक, क्योंकि हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये पढ़िए, इसमें पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके साथ घटना चक्र का एक पॉलिटी का भी आता है, तो आप ये दो बुक लिख सकते हो। एक आप ये ले सकते हो घटना चक्र, ठीक है, ये है हिस्ट्री के लिए, और ऐसे ही एक पॉलिटी का भी आता है, फिर से सब पार्ट वाइज में आता है, बट आपको उतना लेने की जरूरत नहीं, आप बस ये ले लो और एक पॉलिटी का ले लो, ठीक है। ये दो लेके पढ़ो, ठीक है। आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चन एक जो दिख जाता होगा वो भी आप सॉल्व करके आओगे, बट मैं यही कहूंगा पहले आप अपना बेस बनाइए, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो सिलेक्शन जो होता है, ये तो खैर मैंने बता दिया, ठीक है, बट जो सिलेक्शन जो होता है वो इजी क्वेश्चन से होता है, ठीक है। चाहे वो आप बीपीएससी का प्री देख लो, चाहे दरोगा मेंस देख लो, चाहे दरोगा प्री देख लो, चाहे ईएसआई देख लो, ठीक है। इजी क्वेश्चंस गलती नहीं करके आना है दोस्तों, अगर इजी क्वेश्चंस आपने गलती कर दिया ना, तब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो बार बार जो आपके पास नोट्स है, ठीक है, जहां भी आपने पढ़ा है, चाहे आपने लूसेंट पढ़ा है, क्राउन पढ़ा है, बार बार उसको पढ़े, ठीक है, ताकि इजी क्वेश्चंस गलती ना हो, और मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। मैंने बता दिया, अब क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, स्पार्क वाला जो मोटा वाला है, या आप और चाहते हो कि अच्छे लेवल पे आप प्रैक्टिस करो, तो हिस्ट्री के लिए आप ये ले सकते हो, घटना चक्र ले सकते हो, पॉलिटिकल भी घटना चक्र ले सकते हो। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर आप सिर्फ दरोगा को फोकस करो, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ज्योग्राफी वाला भी लो, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर फंस जाओगे, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। बस ये दो ले लो, और ये मोटा वाला आप ले सकते हो, स्पार्क वाला, या आप पहले स्पार्क से स्टार्ट करो, ठीक है। आपको लगे कि आप और कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, तब आप घटना चक्र पे जम कीजिए। बट अगेन, घटना चक्र इज द बेस्ट बुक। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पता चलता है कि आप जो पढ़ रहे हो क्या वो सही है कि नहीं है। बाकी सब में क्वेश्चन आंसर दिया, इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दिया है क्वेश्चन के नीचे, ठीक है। बाकी कुछ भी आपको डाउट हो तो प्लीज बताइएगा। और एक चीज मैं फिर से बोलना चाहूंगा, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो हमसे जुड़िए, ठीक है, बट वही लोग जुड़ो, ठीक है, जिनको लगता है कि वो मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि आप मेहनत कर सकते हैं, तो ये जॉब फुल्ली आपके लिए है। बस जो मैं डे 1 डे 2 हर दिन जितना देता हूं वो आप बस कंप्लीट करते जाइएगा, ठीक है, और कंसिस्टेंट रहिएगा और मोटिवेटेड रहिएगा। बाकी टेलीग्राम का लिंक नीचे होगा, व्हाट्सएप का लिंक नीचे होगा, ठीक है। और ये जो कोर्स है, आखिर इसमें किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, अगर किसी भी तरीके का डाउट है, ठीक है, तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे में 2 वीडियो, ठीक है, नीचे डाल दूंगा कि उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से आपको पूरा का पूरा चीजें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो उसका वीडियो भी डाल दूंगा, और ये वीडियो जब खत्म होगा तभी भी 2 वीडियो आ जाएगा, उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से गाइडेड कोर्स है और किस तरीके से आप सिलेक्शन के करीब हो गए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। अब आपका आशा करता हूं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि सर प्रैक्टिस सेट कौन सा। प्रैक्टिस सेट अभी लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका जो वीक सेक्शन है, ठीक है, जो पहले बताया वो सब चीज करो, लास्ट में आप प्रैक्टिस सेट ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी अच्छे से डिटेल में, ठीक है, आप पढ़िए और नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है, ताकि एग्जाम से पहले एक आपके पास शॉर्ट नोट्स भी होना चाहिए, ताकि आप एक बार में रिवीजन करके जा सको, ठीक है। फिर से लास्ट में एक ही चीज मैं आपको याद दिलाऊंगा, सिलेक्शन जो होगा, ठीक है, वो इजी क्वेश्चन से होगा, ठीक है। एकदम मत भागो, ठीक है। ये गलती आप फिर जब एग्जाम से बाहर निकल के आओगे ना, आप ये मेरे बातें को याद करोगे कि मैंने इजी क्वेश्चन गलती कर। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, सिलेक्शन आपका इजी क्वेश्चन से होता है, वो चीज आप गलती मत करके आना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। बाकी हंसते रहिए, नया साल है, ठीक है। अगर आज आप उस लेवल तक नहीं पढ़ पाए तो कल एक फिर से नया दिन होगा, ठीक है। पूरा जोश लगा दो कि 2021 आपका हो। जय हिंद।